कौन सा नजरिया अच्छा है? जो है वो सब मेरा है, एक ये नजरिया है। और जो है वो सब भगवान का है, एक ये नजरिया है। इस घर का मालिक मैं हूं, एक ये नजरिया है। और इस घर के मालिक भगवान है, एक ये नजरिया है। मैं इस बच्चे का बाप हूं, एक ये नजरिया है। और भगवान इस बच्चे के माई बाप हैं। हमें ईश्वर ने बच्चों की जिम्मेदारी दी है, बाकी मालिक भगवान है, ये भी एक नजरिया है। ये शरीर मेरा है, ये भी एक नजरिया है। और ये शरीर भगवान का है, ये भी तो एक नजरिया है। ये रबड़ी है, ये भी एक नजरिया है। और ये रबड़ी भगवान जी को भोग लगा दो तो फिर हम प्रसाद पाएंगे। वही रबड़ी भोग लगाकर प्रसाद बन गई। आप रबड़ी खा रहे हैं, हम प्रसाद पा रहे हैं। खा दोनों रबड़ी रहे हैं, लेकिन एक रबड़ी के रूप में प्रसाद है और एक प्रसाद को भी वो रबड़ी कह रहा है। तो दोनों ही नजरिया है। कौन सा नजरिया श्रेष्ठ है? रबड़ी, मैं हलवा खा रहा हूं और मैं प्रसाद पा रहा हूं, कौन सा? फिर नजरिया बदलना है। भक्ति एक नजरिया है। भक्ति का अर्थ माला जपना ही नहीं है। भक्ति का अर्थ सिर्फ नजरिए को बदलना है। नजरिया बदलना, देखने का, सुनने का। एक बात बताओ, आपको कोई गाली जब देता है तो आप किस प्रकार सुनते हैं उसकी गाली को? बताओ। एक ये नजरिया है सुनने का कि आपने मुझे गाली दी, आपने मुझे गाली दी तो मैंने गुस्सा किया और मुझे भी आपके ऊपर गुस्सा आया, मैं भी आपको गाली देने लगा। एक तो ये सामान्य व्यवहार ये होता है कि आपको किसी ने गाली दी, आपने भी गाली दे दी। एक तो ये सामान्य दृष्टिकोण है, हाँ या ना? अब विशेष क्या है? अब विशेष ये है कि आपने हमें गाली दी तो हमने तुरंत कहा कि हे प्रभु, जरूर हमने कोई पाप किया होगा, उस पाप के कारण हमें ये गालियां सुनने को मिल रही हैं। अच्छा है कि हमारे पाप गालियों से ही कट गए। एक ये दृष्टिकोण है कि आप उस स्थिति में भी शांत हैं। आप उस स्थिति में भी क्या है? शांत। आपकी शांति भंग नहीं हो रही है। अच्छा, एक दूसरा दृष्टिकोण सुनिए। एक बात बताओ, इस संसार में हमें किसी भी प्रकार का जब दुख मिलता है तो दुख क्यों मिलता है? दुख ये पुण्य का फल है या पाप का? बता दो जोर से, जोर से। हमें कांटा कब लगता है? जब पाप जागते हैं। हमें अपमान कब मिलता है? जीवन में कांटा भी लगे। इस रास्ते से 100 लोग गुजर गए, कांटा केवल आपको ही लगा, ऐसा क्यों? इस रास्ते से 100 लोग गुजरे हैं, कांटा सिर्फ आपको ही क्यों लगा? इस रास्ते से 100 लोग गुजरे, ठोकर आपको ही क्यों लगी? क्योंकि हमारे पाप का ही ये परिणाम है। ये हमारा पाप उदय हो गया तो दुख के रूप में मिल गया। जब आपको ठोकर लग जाए तो बताओ, आपको भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान को गालियां? जोर से। क्यों धन्यवाद? धन्यवाद इस बात का कि हे प्रभु, मैंने पाप तो बहुत किए थे, लेकिन मेरे पाप को आपने जरा सी ठोकर से टाल दिया। ये ईश्वर की कृपा है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, पैर फ्रैक्चर हो गया, लोगों ने कहा देखो बड़ा भक्त था भगवान का, भक्त था तो भगवान ने बचाया, क्यों नहीं? जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप एक ये भी नजरिया है, आप कहते हैं कि यदि ये भक्त था तो भगवान ने इसकी रक्षा क्यों नहीं की? एक ये भी नजरिया है।
और एक नजरिया ये है कि एक्सीडेंट हुआ था तो प्राण भी जा सकते थे, पर जरा से फ्रैक्चर में ही ईश्वर ने प्राणों की रक्षा कर दी। ये ईश्वर की तो एक ये नजरिया है, प्राण भी तो जा सकते थे, लेकिन ईश्वर ने तुम्हारे पापों को जरा से में टाल दिया और तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। एक ये नजरिया है। अब आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं? जो व्यक्ति हमेशा इस नजरिए से देखते हैं संसार को, मेरे साथ भगवान ने गलत कर दिया, मेरे पांव में कांटा लग गया, मैं इतना बड़ा भक्त था भगवान का, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। यदि आप इस नजरिए से चल रहे हैं तो आप सारी जिंदगी दुखी रहेंगे, क्योंकि आपको कमी नजर आ रही है, आपको कृपा नजर नहीं आ रही है। आपको ईश्वर में कमी नजर आ रही है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको कृपा नजर आएगी ना तो शिकायत नहीं होगी, धन्यवाद होगा ईश्वर का। ईश्वर आपने जो किया है ठीक किया। मां अपने बच्चे के गाल में एक थप्पड़ मारती है ना, चटाक, उस थप्पड़ में भी मां की कृपा होती है कि नहीं? बोलो हाँ। मां बच्चे का बुरा करने के लिए थप्पड़ मारती है या भला करने के लिए? जोर से, जोर से। जीवन में जब ठोकर लगे तो समझ लो परमात्मा तुम्हारा भला करना चाहते हैं। ये तुम्हारे जीवन में आया संकट, तुम्हारे जीवन में आई मुसीबत, ये वही मां का एक थप्पड़ है। जो शायद आप गलत जा रहे थे तो ईश्वर ने मां बन करके तुम्हारे गालों में एक जड़ दिया, और अब तुम सावधान हो जाओ और गलत रास्ते से निकल कर ठीक हो जाओ। तो मां जिस बच्चे को थप्पड़ मारती है उस बच्चे को गोद में लेकर पुचकारती भी तो है, प्यार भी तो करती है, हमेशा थोड़ी मारती रहती है। भगवान माता है ना, भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। क्या नहीं दिया आपको भगवान ने? क्या नहीं दिया? सब दिया। आपको भगवान ने क्या नहीं दिया? सब दिया। आपको सब दिया। आपको मैया, पीछे वाली मैया, भगवान ने आपको सब दिया? हाँ या ना? सब दिया। कोई शिकायत है? कुछ लोग कहते हैं भगवान तुमने हमारी बहू के बेटा नहीं दिया, हे भगवान बेटे की नौकरी नहीं दी, हे भगवान ये नहीं हुआ, हे भगवान ये नहीं दिया। ये सुनो, ये सब कचरा ना मांगा करो भगवान से। ये कचरा नहीं मांगना चाहिए। भगवान की तरफ देखो, जितनी बार देखो उतनी बार दिल से धन्यवाद की नजर से देखो। हे प्रभु, बिहारी जी का दर्शन करने आओ, जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाओ तो कुछ मांगने ना जाया करो भिखमंगों की तरह। भगवान का दर्शन करने आओ तो धन्यवाद देने आओ। हे प्रभु आपका धन्यवाद, जो दिया है उसका धन्यवाद करने आए हैं, धन्यवाद देने। मेरी हैसियत, मेरी औकात से ज्यादा दिया है मेरे गोविंद ने, है ना? और अब चाहिए क्या? हे प्रभु मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, बस ये मांगने आया हूं। अपने चरणों से मेरे मन को कभी दूर ना कीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। देना है गोविंद तो बस अपना स्मरण दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। हर पल मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, चाह कर भी मन हटे ना। पल भर के लिए मेरा मन काम क्रोध लोभ मोह में जाए ना। भगवान से क्या मांगे? अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कीमती है और वो आपको भगवान ने दे रखी है?
मैया बताएंगी वो कौन सी चीज है जो सबसे कीमती है और वो आपके पास है। बताओ क्या? आप बताओ। भक्ति। वो कौन सी चीज है जो सबसे कीमती और आपके पास है? भक्ति, माता पिता। आप बताओ वो कौन सी चीज है जो सबसे कीमती है, सबसे अनमोल है और आपके पास है? उत्तर दो। आप बताइए। प्रेम। आप बताओ। समय। आप बताओ। हाँ? टोपी वाले बाबू मेरा उत्तर बता दे। अच्छा अच्छा अच्छा। दादाजी आप बताओ। माला पहन रखी है आपने तुलसी की? आपसे सवाल। हाँ आपसे। बैठे बैठे बताओ, हम देख रहे हैं। वो कौन सी चीज है जो सबसे अनमोल है इस धरती पर, वो आपके पास है? क्या क्या क्या? वो है मनुष्य का ये शरीर। इस धरती पर सबसे अनमोल कुछ है तो वो है मानव तन, और वो आप लोगों के पास। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ओ छोरा, लाला सुन ले कथा। मोबाइल ही चलाते रहोगे का? सबसे अनमोल क्या है? मानव का शरीर, मानव का बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मानव का देह बड़ा अनमोल है और ईश्वर ने सबको दे रखा है। इससे कीमती धरती पर कुछ होए तो मुझे बताओ। आपके शरीर से ज्यादा कीमती क्या है ये बताओ। आपके स्वास्थ्य से कीमती कुछ है? आपकी आंखों से कीमती कुछ है? फिर सारी दुनिया की दौलत देकर भी आप अपने बिगड़े हुए शरीर को सुधार नहीं सकते। यदि बिगड़ जाए, आज भी बहुत आंखें कुछ लोगों की खराब हो जाती हैं। पूरी दुनिया के डॉक्टरों को दिखा लो साहब, कुछ इलाज ही नहीं होता। दिखा लो आप, चले जाओ, जमाना है ही नहीं इलाज। फिर सारी दुनिया की दौलत देकर भी आपको ये आंखें आपकी जाने के बाद नहीं मिलेंगी। ये कान, कितनी भी मशीन लगाओ, एक सीमा, एक समय तक तो सुधार होता है हर चीज में, पर एक सीमा के बाद फिर सुधार भी नहीं होता। हाँ या ना? फिर इसलिए बड़े भाग्य से शरीर मिला है। ये शरीर अनमोल है। आदमी शरीर के इलाज में करोड़ों खर्च करता है, करोड़ों खर्च करता है। जिसके इलाज में करोड़ों खर्च होते हों, वो शरीर कितने करोड़ का होगा बताओ। करोड़ों का कोई कीमत है? इसलिए शरीर अनमोल होता। इसलिए अनमोल शरीर ईश्वर ने दे रखा है। पारस पत्थर, पारस मणि होती होगी कोई, पर मुझे लगता है आपका ये शरीर ही पारस है। ये शरीर ही पारस है। इसको पाकर भी आप कहते हैं भगवान तुमने ये नहीं दिया। कागज के टुकड़ों के लिए रो रहे हो, ये तुम्हारी मूर्खता नहीं तो क्या है? अच्छा ये बताओ, किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के बदले उसे गेहूं बोने पर गेहूं तो मिलता है, पर एक चीज उसे फ्री में मिलती है। बताओ वो क्या होती है? आप बताओ। चलो आप किसान नहीं है, आप बताओ भैया जी, क्या होता है जो फ्री में मिलता है? सब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, चीटिंग नहीं होगी। मैया पड़ोसन से न पूछो बिल्कुल।
अच्छा बता रही हो आप? चलो बताओ चमैया क्या बताया उन्होंने। हाँ किसानी होती है आपके यहाँ? किसानी होती है? आप किसानी नहीं करते? हाँ भूसा क्या होता है फ्री में? किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के बदले उसे गेहूं तो मिलती है, पर भूसा फ्री में मिलता है। अच्छा किसान ने भूसा को पाने के लिए फसल बोई नहीं थी, उसने फसल बोई थी गेहूं के बदले गेहूं, पर भूसा फ्री में मिलता है। भूसे के लिए उसे ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। उसी तरह ये मानव का शरीर भगवान को पाने आया है। ये भूसा धन दौलत मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा तो भूसे की तरह, भगवान को पाने चलोगे तो ये संसार का सुख तो भूसे की तरह अपने आप मिलेगा, जाएगा कहां। लेकिन आजकल आप लोग भगवान को छोड़कर सिर्फ भूसे की तरफ भाग रहे हैं। मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा पैसा पैसा परिवार, संसार में इतने भोग भोगने के बाद भी तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। सारी जिंदगी खर्च कर दी भोगों को भोगने में। सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा, कितना सुख पा लिया, और जो मिला तुम्हें सुख वो कहां है बताओ? बताओ जो सुख आपको मिला वो कहां है? बोलो कहां, किस तिजोरी में रखा है? तिजोरियों में पैसा रखे जाते हैं साहब, सुख नहीं। रसगुल्ला खाने में सुख मिला, मिला ना? मिला तो कहां गया बताओ, कहां, दिखाओ हमें। पत्नी में बड़ा सुख मिला, पति में बड़ा सुख मिला, मिल गया ना? तो दिखाओ कहां है। बेटे में बड़ा सुख मिला तो दिखाओ कहां है, कहां है? कुछ नहीं बचा, आया और गया, आया और गया, और क्षण भर के लिए आया था, इतनी सी देर के लिए, चुटकी बजा इतनी देर के लिए आया चला गया। अब कल फिर इच्छाएं हैं, कल भी वही सुख मिल जाए। 2015 में भी जस की तस थी आपकी इच्छाएं, 2020 में भी इच्छाएं जस की तस थी, और 2023 आ गया, इसमें भी आपकी इच्छाएं जस की तस हैं। अब बताओ ये आपकी इच्छाएं आपको मारेंगी या आप अपनी इच्छाओं को मारेंगे? बताओ। आपकी इच्छाएं आपका मर्डर करेंगी या आप अपनी इच्छाओं का मर्डर करेंगे? बोलो किसे मारोगे? यदि मेरी बात नहीं समझे तो वो इच्छाएं तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगी। इसलिए समझदार वही है जो इस मानव के शरीर से अपने इच्छाओं का, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने अभिमान रूपी इच्छाओं, काम रूपी इच्छाओं को मार दे, अपनी इच्छाओं का दमन कर दे, वरना ये इच्छाएं तुम्हें मार देंगी। इन इच्छाओं को मार डालो। हमारे देश में, हमारे यहां बलिदान देना हो तो बकरे का बलिदान नहीं, बलिदान देना है तो गाय का नहीं, भैंस का नहीं, बलिदान देना तो अपने अंदर की बुराइयों का बलिदान कर दीजिए, बलि चढ़ा दीजिए अपने क्रोध की, अपने लोभ की, अपने अभिमान की। सिर काटना है तो अपने क्रोध का सिर काट दो, लोभ का, अपने अंदर की हर बुराई का। रावण के 10 सिर थे। 10 सिर का मतलब क्या होता है? बहुत सारी इच्छाएं। रावण के 10 सिर का प्रतीक क्या है? उसकी बहुत सारी इच्छाएं। अच्छा बताओ, रावण का मन उसके बस में था? अच्छा, रावण की इच्छाओं ने रावण को मारा या रावण ने अपनी इच्छाओं को मारा?
जोर से बताओ, रावण को किसने मारा? रावण को किसने मारा? रावण की इच्छाओं ने। और उस रास्ते पर आप लोग भी चल रहे हैं। अब पूरी कर लूंगा इच्छा। अब अपनी पत्नी को छोड़ के कुछ लोग पड़ोसन को भी ताकते हैं। तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी इच्छाएं पूरी ना हो पाई तो पड़ोसन से तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। यही तो इच्छाओं की गुलामी है और यही तो तुम्हारा सर्वनाश करेंगी। यही तो रावण ने भी किया। अपनी पत्नी को छोड़कर उसकी इच्छाएं इतनी हावी हो गईं कि वो दूसरों की पत्नी को भी चुराने लग गया और उसकी इन इच्छाओं ने उसका सर्वनाश कर दिया। आज तक उसके नाम के पुतले जलते हैं। हाँ या ना? इंसान बुरा नहीं होता मेरी मां। इच्छाएं अच्छी होंगी तो आप अच्छे हो जाएंगे। मीरा की इच्छा थी कि कृष्ण को पाना है तो मीरा की इच्छा ने उसे बड़ा बना दिया। आपकी इच्छा हो जाए कि हमें कृष्ण को पाना है तो आपकी ये इच्छा आपको बड़ा बना देगी। और आपकी इच्छा केवल भोगों में लगी रहे तो आपकी इच्छाएं आपको रावण बना देंगी। इसलिए इच्छाओं का अंत कर लो वरना वो आपका अंत कर देंगी। तो कौन कौन अपनी इच्छाओं का अंत करेगा?